हिंदी सिनेमा की एक मशहूर हस्ती थी जद्दन बाई। फिल्म बनाना हो या निर्देशन करना, नृत्य हो या संगीत, हर क्षेत्र में उन्होंने महिला सशक्तिकरण की एक अलग ही विरासत छोड़ी। लेकिन दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अच्छाई और कला में भी नफरत तलाशने की आदत होती है। जीते जी शायद ही किसी ने उनके चरित्र पर पत्थर फेंके हों, मगर आज उनके नाम के साथ तरह तरह की कड़वी बातें जुड़ी नजर आती हैं। कोई उन्हें मंगल पांडे से जोड़ देता है तो कोई उन्हें कोठेवाली कहता है। किसी ने उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ाई तो किसी ने उन्हें बदचलन तक कह दिया। और आज इन्हीं विवादों के साए में हम आपको जद्दन बाई की कहानी सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आखिरी तक देखिए, क्योंकि हम साबित करने वाले हैं कि जद्दन बाई का मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू से कोई भी संबंध नहीं था। सबसे पहले उस इंसान का नाम लेना चाहूंगी जिसने पहली बार जद्दन बाई पर कलंक लगाया था। वे थे वरिष्ठ पत्रकार रामकृष्ण। इन्होंने अपने जीवन में 2 आत्मकथाएं लिखी हैं। उनमें से एक है फिल्मी जगत में अर्धशती का रोमांच। उन्होंने इस किताब में दावा किया है कि धर्मेंद्र से लेकर हर बड़े छोटे कलाकारों के साथ उनकी बातचीत हुई है। इस किताब में उन्होंने बहुत सारी विवादित बातें लिखी हैं। उनमें से एक बात ये भी थी कि मीना कुमारी धर्मेंद्र से बहुत लगाव रखती थी और हर दिन उनके घर खुद से बनाया हुआ पंच पकवान भेजती थी। लेखक ने दावा किया कि मीना कुमारी के हाथ का खाना खाने का सौभाग्य उन्हें भी मिला था। खैर, जद्दन बाई पर आते हैं। जद्दन बाई के लिए उन्होंने लिखा है कि मशहूर अभिनेत्री नरगिस असलियत में मोतीलाल नेहरू की पौत्री थी। इस बात का सबूत देते हुए उन्होंने ऑन कूलर नामक एक मैगजीन के आर्टिकल का हवाला दिया जिसमें ये सभी विवादित बातें लिखी हुई थी। लेखक ने जद्दन बाई को लेकर जो बातें लिखी हैं उसे उन्हीं की भाषा में सुनिए। 19वीं सदी के अंत में नरगिस की नानी दलीपा बाई और मोतीलाल नेहरू के बीच नाजायज संबंध बने हुए थे। नरगिस की मां जद्दन बाई वस्तुतः मोतीलाल नेहरू की ही बेटी थी। उस कालखंड में कोठों पर जाना और रखेल रखना रईसों और अमीर उमराव के लिए न केवल सामान्य बात थी, बल्कि उसे उनकी शान माना जाता था। ज्ञातव्य है कि अपनी पत्नी स्वरूप रानी के साथ मोतीलाल नेहरू के संबंध किंचित मधुर नहीं थे और नरगिस के नानी के परिवार में उनका पर्याप्त आना जाना था। प्रारंभ में दोनों ही परिवार आगरा में रहते थे, जहां मोतीलाल नेहरू ने अपनी वकालत शुरू की थी। आगरा को छोड़कर मोतीलाल जब इलाहाबाद आए तब भी दलीपा बाई ने उनका साथ नहीं छोड़ा। वहां के मीरगंज मोहल्ले में मोतीलाल के घर के पड़ोस में ही एक दूसरा घर किराए पर लेकर वो उसमें रहने लगी। जद्दन बाई का जन्म उसी घर में हुआ था और खुद जवाहरलाल नेहरू उसी बदनाम मोहल्ले में पैदा हुए थे। बाद में मोतीलाल नेहरू ने जद्दन बाई और दलीपा बाई को इलाहाबाद के चिलबिला नामक एक कस्बे में स्थानांतरित किया, जहां सन 1920 की 1 जून को नरगिस का भी जन्म हुआ। मोहन बाबू के साथ जद्दन बाई का विवाह मोतीलाल नेहरू के ही देखरेख से संपन्न हुआ और इसी समारोह में उन्होंने बहुत सारे पैसे भी लुटाए। नरगिस के स्वभाव में जो तेजी थी उसे उनकी अनुवांशिक विरासत ही कहा जाएगा, क्योंकि मोतीलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक कोई भी उस दर्प से अछूत नहीं रह पाया था, श्रीमती पंडित और उनकी बेटियां तक भी। नरगिस के जन्म का नाम था फातिमा राशिद और उनकी मां का नाम था जद्दन बाई, लेकिन पिता थे डॉक्टर मोहन लाल और पति सुनील दत्त, दोनों पंजाब के मोहियाल ब्राह्मण। ये पूरा भाग जो आपने अभी सुना है इसे रामकृष्ण ने ही लिखा हुआ है। अगर आप उनकी वो किताब आगे पढ़ोगे तो आपको ये बात अपने आप पता चलेगी कि लेखक ने नरगिस का नाम लेकर भड़ास निकाली हुई है। नरगिस के लिए उन्होंने जब भी कोई बात लिखी उसमें उनके दिल में छुपा हुआ द्वेष साफ साफ छलकता है। आपको उस लेखक के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होगी, उनके बारे में हम आपको बताएंगे। असलियत में लेखक आरएसएस के कट्टर समर्थक रह चुके हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब कोई पक्षधारी इंसान इतिहास लिखता है तो वो अक्सर एक तरफा इतिहास लिखता है। खैर, हम ये नहीं जताना चाहेंगे कि उन्होंने जो कुछ लिखा है वो सब झूठ है। हम बस इतना बताना चाहेंगे कि लेखक एक पक्षधारी इतिहासकार है। आगे चलकर भी आरएसएस के ही एक समर्थक ने अपने ब्लॉग में उसी लेख को छाप दिया और इंटरनेट पर इस कहानी को काफ़ी फैलाया। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि वो शख्स भी आरएसएस से जुड़ा हुआ है। अब हम आपको हकीकत बताना चाहेंगे। जिस तरह से रामकृष्ण ने कोई आर्टिकल देखकर ये सब कुछ गढ़ा, उसी तरह भी हमने अपनी आंखों से महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध अखबार लोकमत में एक आर्टिकल पढ़ा था। जिस इतिहासकार ने वो आर्टिकल लिखा था उसमें उसने साफ शब्दों में लिखा कि जद्दन बाई का असली नाम दलिया था। उनका बाल विवाह हुआ था
और थोड़े ही दिनों में पति की हत्या हो गई। इसलिए दलिया बाल उम्र में ही बालिग विधवा बन गई। क्योंकि उस वक्त समाज आज के जितना विचारशील नहीं था, इसलिए जमाने भर की बातों ने दलिया को अपने ससुराल में जीने नहीं दिया। तंग आकर उस परिवार ने दलिया को वाराणसी के एक मेले में छोड़ दिया और इस तरह दलिया अनाथ हो गई। ऐसे में दलीपा बाई नामक एक प्रसिद्ध तवायफ ने उन्हें अपने साथ ले लिया। आपको बता दूं कि दलीपा बाई उस वक्त की बहुत बड़ी नर्तिका थी और बड़े बड़े शाही खानदानों में उनका आना जाना था। आगे चलकर दलीपा बाई ने दलिया को अपनी बेटी बना लिया और उन्हें जद्दन बाई नाम देकर संगीत नृत्य की शिक्षा भी दी। जद्दन बाई बेहद खूबसूरत थी और साथ में उन्होंने दलीपा बाई की विरासत भी संभाली। ऐसे में उनके जीवन में आने वाले पहले व्यक्ति थे नरोत्तम दास खत्री। जद्दन बाई से शादी करने के लिए उन्होंने इस्लाम धर्म कबूला। आगे चलकर उनसे उन्हें अख्तर हुसैन नामक एक बेटा हुआ। दुर्भाग्य से उनकी शादी ज्यादा समय तक चली नहीं और जद्दन बाई के जीवन में दूसरा व्यक्ति आया। वे थे हारमोनियम वादक उस्ताद इरशाद मीर खान। इस शादी से पैदा हुए अनवर हुसैन, जिन्होंने हिंदी सिनेमा में बड़ा नाम कमाया है। लेकिन इरशाद मीर खान भी जद्दन बाई को छोड़कर चले गए और मोहन बाबू का आना हुआ, जो पेशे से डॉक्टर थे। वे अपनी डॉक्टरी का काम करने के लिए विदेश जा रहे थे। ऐसे में उनके जीवन में जद्दन बाई आ गई और वे भारत में ही रुक गए। उनके घर वालों को ये बात अच्छी नहीं लगी, इसलिए उनके परिवार ने मोहन बाबू से सारे संबंध तोड़ दिए। ऐसे में मोहन बाबू ने भी इस्लाम कबूला और जद्दन बाई से विवाह कर लिया। आपको बता दूं कि ये विवाह महान स्वतंत्रता सेनानी मौलाना अबुल कलाम आजाद की देखरेख में हुआ था। अब हम इस कहानी को थोड़ा पीछे लेकर जाएंगे। जिस वक्त दलीपा बाई ने दलिया को गोद लिया, उस वक्त दलिया को ना सिर्फ एक माँ मिली बल्कि एक पिता भी मिल गए। उनका नाम था मियाँ जान। मियाँ जान दलीपा बाई के पति थे। यहाँ ये भी बता दूं कि खुद दलीपा बाई और दलिया जन्म से हिंदू थी, इसलिए उन्होंने आजीवन हिंदू धर्म ही अपनाया। फिल्म जगत में जद्दन बाई को हिंदू मुस्लिम का प्रतीक भी माना जाता था। यहाँ आपको ये भी बता दूं कि उनकी ये 3 शादियाँ जब हुई तब भी वे एक जानी मानी हस्ती थी। जवानी के दिनों से ही उन्होंने HMV कंपनी के लिए गाने रिकॉर्ड किए। उनके द्वारा गाई हुई ठुमरी बहुत ज्यादा लोकप्रिय थी। इसलिए ये मत समझिए क्योंकि जद्दन बाई एक तवायफ थी इसलिए उनके जीवन में 3 मर्द आए थे। उस वक्त तवायफों की अपनी एक शान थी। उस जमाने में नाच गाना करना मतलब देह व्यापार समान था। दोस्तों, यही है जद्दन बाई की असली हकीकत। उनका नेहरू परिवार से कोई सीधा संबंध नहीं था, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने नरगिस को राखी बहन माना था, इसलिए बहुत सारे लोगों ने इसका उल्टा मतलब निकाला। उस वक्त हर बड़ा कलाकार या उद्योगपति नेहरू परिवार से निकटवर्ती था। आप जितने भी बड़ी बड़ी हस्तियों के नाम उठा लो, उन सभी ने कभी न कभी नेहरू के साथ एक तस्वीर तो खिंचाई ही होगी। यहाँ आपको ये नहीं समझना है कि जिस तरह से बाकी लोग RSS वाले हैं, उसी तरह से हम भी कांग्रेसी हैं, इसलिए हमने ये कांग्रेस के पक्ष में कहानी लिखी है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि हमने हमेशा से ही सच को महत्व दिया है। खैर, जद्दन बाई की कहानी को हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे। संजय दत्त की बायोग्राफी लिखने वाले लेखक यासिर उस्मान ने वो गलती नहीं की जो प्रिया दत्त ने की थी। प्रिया दत्त ने अपने परिवार पर एक किताब प्रकाशित की हुई थी। उसमें उन्होंने जद्दन बाई के बारे में कुछ भी नहीं लिखा। ऐसे कुछ लोगों ने इस किताब का भी गलत मतलब निकाला। इस बात को मद्देनजर रखते हुए संजय दत्त ने जद्दन बाई की कहानी को आखिरी मोड़ दे ही दिया। संजय दत्त की बायोग्राफी में साफ शब्दों में लिखा है कि जद्दन बाई की मां गाने वाले घराने से थी और उसी गाने वाले घराने से एक संगीत वादक से उनका विवाह हुआ था। वे दोनों ही मोतीलाल नेहरू के निकटवर्ती थे। लेखक ने साफ शब्दों में लिखा है कि जद्दन बाई की मां और पति दोनों ही मोतीलाल नेहरू की पहचान में थे, इसलिए जवाहरलाल नेहरू नरगिस को अपनी राखी बहन कहते थे। यहाँ मैं एक और बात जोड़ना चाहूंगी। संजय दत्त की बायोग्राफी से आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि जद्दन बाई असलियत में मोतीलाल नेहरू की नातिन नहीं थी, लेकिन राखी बहन वाली बात पर गौर जरूर किया गया है। वो भी क्यों किया गया है, इसका जवाब भी हमारे पास है, क्योंकि हमने जवाहरलाल नेहरू से जुड़ी बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। इसलिए हम दावे के साथ कह सकते हैं कि उनकी सैकड़ों राखी बहनें थीं। उस वक्त देश में जितनी भी बड़ी हस्तियां थीं, उन सब के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू स्नेह वाला रिश्ता रखते थे। धन्यवाद।